नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए फार्माकोग्नोसी से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अल्कैलॉइड्स, और उसमें भी हम आज देखने वाले इंडोल अल्कैलॉइड्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोल अल्कलॉइड में कौन से ड्रग आते हैं। तो इसमें हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, तो उसे पहले तो समझ लेते हैं। कोई आदमी जब जॉब करता है ना, तो उसके रिटायरमेंट से पहले ही वो अगर जॉब छोड़ दे तो उसे बोलते हैं वी आर एस। अगर वी आर एस लेता है कोई आदमी, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर कोई आदमी जाना चाहता है घर पे, तो उसे किसी और का पेन लेके वीआरएस के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और अगर उसे वीआरएस सैंक्शन हो जाती है तो उसका तन भी डोलने लगेगा, मन भी डोलने लगेगा, यानी तन डोले मन डोले यानी इंडोले। तो ये सभी ड्रग आएंगे इंडोल अल्कलॉइड्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। कोई आदमी है जो वीआरएस लेना चाहता है और वीआरएस के लिए एप्लीकेशन किया है किसी और के पेन से, तो अगर उसे वीआरएस मिल गई तो वो खुश हो गया, उसका तन भी डोलने लगेगा, मन भी डोलने लगेगा और वो इंडोले हो गया। तो चलिए देखते हैं ये कौन से ड्रग है। तो इसमें सबसे पहले जो ये वी है ना, तो ये वी से बनता है विंका। सॉरी, सबसे पहले बनेगा ये विंका। ठीक है, नेक्स्ट है आर। आर को ही ऑब्लिक में यस बोला गया है, तो ये आर एस। आर एस से बनेगा यहाँ रॉल्फिया, और उसी को यस से बोलते हैं सर्पगंधा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पी से। पी से बनेगा यहाँ पे फाइसोस्टिग्मा। बाद में है ई। ई से बनेगा एर्गोट, और फिर बच्चा जो यन है उससे बनता है नक्स ओमिका। तो सभी ड्रग आपको याद हो गए। फिर से एक बार देखते हैं। वी से बना विंका, आर एस से बना रॉल्फिया और सर्पगंधा, पी से बना फाइसोस्टिग्मा, ई से बना एर्गोट और एन से बना नक्सोमिका। तो इनके अभी सोर्स और फैमिली को भी देख लेते हैं। तो पहले हम फैमिली देखेंगे। वीआरएस किसे लेनी है? समझो हम खुद है तो अपने लिए वीआरएस लेनी है। अपने लिए वीआरएस लेनी है तो अपने से याद रखिए अपोसाइनसी। तो इन दोनों की भी फैमिली हो जाएगी अपोसाइनसी। तो यहाँ बीच में लिख दिया है मैंने, दोनों की भी एक ही फैमिली है। वीआरएस किसी लेनी है? अपने को लेनी है, तो अपने को लेनी है तो अपोसाइनसी। ठीक है, तो अब पेन किसी और का लेंगे हम। हमेशा हमारी टेंडेंसी है, हम पेन तो रखते ही नहीं है। बैंक में जाएंगे तो बोलेंगे किसी और को आपका पेन दीजिए, तो वो किसका है? लोगों का पेन है। तो लोगों का पेन है, इसलिए पी और एन जो है ना, फाइसोस्टिग्मा और नक्सोमिका, ये लोगों का पेन है। तो इसके लिए इसकी फैमिली आएगी लोगैनियासी, लोगैनसी फैमिली। ठीक है, क्या फैमिली आएगी इन दोनों की भी? लोगैनियासी, क्योंकि ये लोगों का पेन है। अब बचा जो बीच में जो ई है ना, वो एर्गोट है, और एर्गोट की थोड़ी अलग फैमिली है। इसमें देखिए आर जी आ रहा है ना, इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा जी आर। तो जी आर से बनेगा ग्रामीणी फैमिली, तो ये भी याद हो जाएगी। तो वी आर एस किसके लिए? अपने लिए, यानी अपोसाइनसी। पेन किसका? लोगों का। तो फाइसोस्टिग्मा और नक्सोमिका आएंगे लोगैनसी फैमिली। बच्चा ई। ई जो है
उसका अलग है, उसमें आरजी आएगा एर्गॉट में, तो उसको उल्टा कर दीजिए, ग्रामीणी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अब फैमिली याद हो गए है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सोर्स। जो विनका होता है ना, वो एक फूल होता है, सदाफुली का प्लांट होता है, सभी ने देखा होगा, कैंसर में यूज होता है। तो ये जो फूल है, फूल जैसे रोज के जैसा फूल होता है ना, तो इसका नाम जो है ना तो इसका सोर्स हो गया कैथेरैंथस। रोज के जैसा है तो रोजियस, तो कैथेरैंथस रोजियस। ठीक है, इसका जो सोर्स होता है रॉल्फिया सर्पगंधा का, तो इसका सोर्स है रॉल्फिया, इसके नाम के जैसा ही है, रॉल्फिया बोलना है, सर्पगंधा को सरपेंटिना बोलना है। तो इसका सोर्स हो जाएगा रॉल्फिया सरपेंटिना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा का सोर्स होगा फाइसोस्टिग्मा, इसका सोर्स को याद रख लीजिएगा, वेनोनोसम करके आता है, वेनोनोसम। फाइसो नाम में ही है फाइसोस्टिग्मा, सिर्फ आगे वेनोनोसम लिख देना है, मतलब सम सम है, फाइसोस्टिग्मा सम फाइसोस्टिग्मा वेनोनोसम। ठीक है, नेक्स्ट है एर्गॉट। तो एर्गॉट एक फंगस है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक फंगस वाला ड्रग बताइए और ऑप्शन में एर्गॉट है, तो इसी है क्लिक करना है। ठीक है, ये फंगस है, स्क्लेरोटियम से होता है ये जो फंगस, मतलब क्लैविसेप्स परपुरिया नाम होता है इसका, क्लैविसेप्स पुरपुरिया होता है। और ये जो बनता है ना, ये ओवरी में बनता है प्लांट के, वो उसका प्लांट होता है ना, वो हाइपोक्रेसी फैमिली का प्लांट होता है, जिसका नाम होता है सिकेल सिरेल, सिकेल सिरेल। और इसका जो फैमिली होता है ना, वो भी पूछ सकते हैं, इसका फैमिली है हाइपोक्रेसी। तो ये जो हाइपोक्रेसी है ना, ओवरी में एक हाइपेंथियम नाम का होता है ऑर्गन, वो हाइपेंथियम से आप हाइपोक्रेसी याद रख लीजिएगा, यानी कि हाइपोक्रेसी प्लांट के ओवरी में सिकेल सीरियल। तो ये सिकेल सीरियल के प्लांट में जो ओवरी होता है हाइपोक्रेसी फैमिली का है, तो वो ओवरी के अंदर में इसका स्क्लेरोटियम होता है, क्लैविसेप्स परपुरिया का, तो उसे हम एर्गॉट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नक्सोमिका के लिए। तो नक्सोमिका का सोर्स तो सबको पता है, नाम में ही है, सिर्फ एक वर्ड याद कर दो, स्विचनस नक्सोमिका। तो ये हो गया इसका सोर्स। तो आपको इनके फैमिली और सोर्स अच्छे से याद हो गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे देखना है इनमें किसी किसी ड्रग के जो भी और सिनोनिम है जो हमें याद रखने हैं, उनको देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रग के नाम लिख के रखे हैं। तो विनका के लिए जाएंगे ना, तो विनका का आपको सिनोनिम पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है विनका के लिए सिनोनिम है पेरीविंकल, या फिर उसके नाम वाला जो है ना कैथेरैंथस। तो कैथेरैंथस भी इसका सिनोनिम है, पेरीविंकल भी है। विंकल देखिए इसमें विंका आता है, ठीक है, और कैथेरैंथस को इसके साथ जोड़ना है कुछ करके, तो इसके नाम में ही है, जैसे कैथेरैंथस रोजियस, तो ये विनका का ही प्लांट है। या फिर आप इसे कैथेरैंथस को कैंसर से भी जोड़ सकते हो, कैंसरस, कैंसरस रोजियस। ठीक है, कैंसरस रोजियस करके भी आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट है राउल्फिया सर्पगंधा। तो इसका जो सिनोनिम है ना, थोड़ा ऑड है, ये पूछ सकते हैं, इसे कहते हैं छोटा चांद, इसको याद रख लेना। अब यहाँ पे राउल्फिया है, उसे ही सर्पगंधा कहते हैं। तो कल्पना करिए कोई सांप है, सर्प है जो छोटा चांद के साथ खेल रहा है, सर्प है जो छोटा चांद के साथ खेल रहा है। देखिए मैं इधर सांप बना देता हूँ, ये सर्प हो गया, और ये जो चांद है ना, इसको फुटबॉल समझ के ये खेल रहा है, छोटा चांद समझ के। ठीक है, ऐसे कल्पना करिए कोई सर्प है जो छोटे चांद के साथ खेल रहा है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो छोटा चांद का ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कल्पना करिए कोई सर्प है जो छोटे चांद के साथ खेल रहा है। नेक्स्ट है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा के दो सिनोनिम है, ऑर्डियल, ऑर्डियल बीन्स कहेंगे इसे, या फिर इसे कहते हैं कालाबार बीन्स। कालाबार बीन्स भी बोलते हैं। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे फाइसो स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है ना वो एक आंखों का डिसीज होता है, आंखों का। तो स्टिग्मा से आपको आंख याद रखनी है। और आंख के अंदर आप जानते हैं दोस्तों, एक जो प्यूपिल होता है ना वो काला होता है। तो ये जो काला बार है ना, तो ये काला बार तो होता ही है। कैसे होता है? ऑर्डिनरी है। आंखों के अंदर जो काला बार होना वो ऑर्डिनरी है। तो आंख से बना स्टिग्मा, तो काला बार से बना प्यूपिल, ये काला बार, और ये ऑर्डिनरी सभी के आंखों में होता ही है, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से याद रख सकते हो, ऑर्डियल बीन्स या फिर काला बार बीन्स, ठीक है। जैसे कि वैसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो सिर्फ ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है ना। तो काला बार, ऑर्डिनरी, ऑर्डियल बीन्स, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा। ये थोड़े और टाइप के सिनोनिम होते हैं ना, वो ही पूछ लेते हैं वो एग्जाम में। तो एर्गॉट को तो पता ही है, एर्गॉट ऑफ राई, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नक्सोमिका भी पता है, स्ट्रिचनस होता है ये, स्ट्रिचनस नक्सोमिका, ठीक है। फिर भी याद रख लीजिएगा अगर किसी को पता नहीं है। स्ट्रिचनस को जोड़ दीजिएगा ये नक्सोमिका के साथ में, ठीक है। स्ट्रिचनस कहाँ होता है? नक्सोमिका में होता है। तो आपको ये सिनोनिम भी अब अच्छे से याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ और इनके केमिकल टेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इनके अभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। जैसे विनका है, आपको पता है ये कैंसर का ड्रग है। तो इसमें दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे एंटी कैंसर करके यूज होते हैं, जो है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, तो ये अपने सल्फेट के फॉर्म में होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। सल्फेट के फॉर्म में होते हैं, विनक्रिस्टिन सल्फेट एंड विनब्लास्टिन सल्फेट करके। तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर में यूज होता है, सदाफुली नाम से भी आता है। नेक्स्ट चलते हैं राउल्फिया सर्पगंधा। देखिए इसमें जो जितने भी केमिकल्स है ना उनको आपने याद रखना है, क्योंकि ये नाम से थोड़े और जाते हैं, इसके लिए तो हम उसे भी कोई ना कोई ट्रिक करके कनेक्ट कर लेंगे। तो राउल्फिया सर्पगंधा में आपको सबसे महत्वपूर्ण है रिजरपाइन, ठीक है। रिजरपाइन को याद रख लेना है इसके साथ में। देखिए ये सरपाइन आता है ना, ये सरपाइन से याद रख सकते हो आप, सर्पगंधा सरपाइन, तो ये रिजरपाइन बन गया। इसमें आता है एक अजमेलिसिन करके भी आता है, अजमेलिसिन, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, नॉट लेस देन 15% होता है, नॉट लेस देन 0.15%, ठीक है। 0.15% होता है ये आजमेलिसिन और रिजरपाइन। ये आजमेलिसिन को अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें आएगा योहिम्बिन, योहिम्बिन होता है, फिर रेसिनामाइन होता है, फिर इसमें आएगा आपका सायरोसिंगोपाइन। तो ये सब कंस्टिट्यूएंट होते हैं राउल्फिया। देखिए जैसे दिखता है ना, पहले रीडिंग में जैसे हमें पढ़ना ऐसा अच्छा लगे उसको वैसे पढ़। देखिए यहाँ पे सायरोसिंगापिन लिखा है, तो मुझे तो ये तो सिंगापुर दिख रहा है, बस ऐसे पढ़ेंगे ना तो जल्दी से याद रह जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सिंगापुर लग रहा है तो सिंगापुर ही पढ़ लीजिएगा, इसको आसान लगेगा। आपको थोड़ी वहाँ पे वर्ड में लिखना है, सिर्फ ऑप्शन ही चूज करना है ना, तो हम इसे ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे सर्प को आजमाया, यूं ही सर्प को आजमाया, मतलब आजमाने की हमने उसे रिस्क ली। मैंने सर्प को आजमाने की यूं ही रिस्क ली। कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर में मैंने यूं ही सर्प को आजमाने की रिस्क ले ली। तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट आपके याद हो जाएंगे। और इसका ये परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, नॉट लेस देन 0.15%, रिजरपाइन एंड अजमेलिसिन, ठीक है। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी आपको याद हो गए होंगे।
नेक्स्ट चलते हैं एर्गोट। एर्गोट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट में क्या आएगा? एर्गोट उसके नाम से ही है, इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन, ये सब उसके कंस्टिट्यूएंट में आते हैं, उसके नाम में ही है। नक्सोमिका के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिचनिन होता है और एक होता है ब्रूसिन। ये ब्रूसिन को ब्रूसली बोलते जाइए, याद रह जाएगा। तो ब्रूसली काफ़ी कड़वा है। ये स्ट्रिचनिन और ब्रूसनिन, ये नक्सोमिका जो होते हैं ना, इसके सीड काफ़ी कड़वे होते हैं। तो ये स्ट्रिचनिन और ब्रूसनिन के बीच में काफ़ी कड़वापन है, ऐसा सोच लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों भाई है, स्ट्रिचनिन और ब्रूसनिन, इन दोनों में काफ़ी कड़वापन है, काफ़ी कड़वापन है। तो इसे नक्सोमिका के साथ में लिंक कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट की तरफ। तो इसमें हमें देखना है केमिकल टेस्ट, तो सिर्फ हम देखेंगे ये रिजर्पाइन जो है ना, ये राउल्फिया रिजर्पाइन सर्पगंधा, इसके लिए देखेंगे। तो इसके लिए केमिकल टेस्ट जो आता है ना, वो इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। तो अगर आप ये राउल्फिया या सर्पगंधा में से या फिर ये रिजर्पाइन को आप वैनिलीन के साथ में डाल दो, वैनिलीन के साथ में डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये वायलेट या फिर रेड कलर देगा, वायलेट या रेड कलर देगा, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है कि ये रिजर्पाइन है ना या फिर सर्पगंधा है, तो सर्प को ही याद रख लो। यहाँ से जो सर्प है वो वेनिला या एसिटिक एसिड को आइसक्रीम बोलिए, वेनिला की आइसक्रीम अगर खाएगा, सर्प अगर वेनिला की आइसक्रीम अगर खाएगा तो वो वायलेट रेड हो जाएगा, वायलेट रेड हो जाएगा, ठीक है। ये वैनिलिन से वी है, ये वायलेट से वी है, तो वी वी कनेक्ट कर लीजिएगा। तो याद रखना, सर्प अगर वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खाएगा तो वो वायलेट रेड हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा भी एक टेस्ट है, वो भी पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम जो वुर्क्स रिएजेंट बोलते हैं ना, जो एर्गोट के लिए फेमस है, तो यहाँ पे भी उसका काम है थोड़ा, वो जो है उसका नाम क्या है, पैरा डायमिथिल अमाइनो बेंजा अल्डेहाइड, ठीक है। तो हम इसे याद रखना है, पीजी डिप्लोमा इन एम एंड बी ए, पीजी डिप्लोमा इन एम एंड बी ए। तो आपको ये उर्स रिएजेंट है, इसका नाम याद रह जाएगा, पैरा डायमिथिल अमाइनो बेंजा अल्डेहाइड। तो ये उर्स रिएजेंट का नाम है, ठीक है। वैन वुर्स रिएजेंट करके आता है ना एर्गोट के लिए, तो बस इसके साथ अगर आप ये रिजर्पाइन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये भी आपको वायलेट या रेड कलर देगा, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, अगर आप सर्प को बोलोगे कि तुम्हें पीजी डिप्लोमा इन MA करना है, तो वो सफ़र हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड को सफ़र से याद रखना, वो क्या हो जाएगा, सफ़र हो जाएगा, ये सब नहीं पढ़ पाएगा ना वो, तो वो सफ़र हो जाएगा, तो वो सर्प फिर से वायलेट रेड हो जाएगा। या तो उसे वैनिलिन की आइसक्रीम खिला दो, या तो उसे पीजी डिप्लोमा इन MA करवाओ, तो वो वायलेट रेड होना ही होना है। तो आपको केमिकल टेस्ट भी याद हो गए होंगे सर्प के लिए, तो सर्पगंधा हो गया। तो यहाँ पे एर्गोट का भी टेस्ट है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर एर्गोट ड्रग आए तो वैन ऊक्स रिएजेंट को कभी मत भूलना। तो ये वैन ऊक्स रिएजेंट जो है ना, ये यूके की गोट करके हमने याद रखा था, यूके की गोट। तो ये वैन ऊक्स रिएजेंट है, इसका रिएक्शन होता है एर्गोट के साथ में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है वैन ऊक्स रिएजेंट कौन सा है, पैरा डायमिथिल अमाइनो बेंजा अल्डेहाइड, पीजी डिप्लोमा इन MA एंड BA, पीजी डिप्लोमा इन MA एंड BA, पैरा डायमिथिल अमाइनो बेंजा अल्डेहाइड। तो ये वैनूस रिएजेंट, इसके साथ में ये ब्लू कलर देता है, एर्गोट जो है ना इसके साथ में ब्लू कलर देता है। और दूसरी एक टेस्ट है जो एर्गोटामाइन के साथ में पूछी जाती है, सॉरी एर्गोमेट्रिन के साथ में पूछी जाती है। ये जो एर्गोमेट्रिन है ना यहाँ पे, ये एर्गोमेट्रिन क्या होता है ना, जब भी वाटर के साथ में आएगा तो ये देगा ब्लू फ्लूरोसेंस, ठीक है।
ब्लू फ्लोरोसेंस कौन देगा? एर्गोमेट्रिन देगा। ऑप्शन में एर्गोटामाइन भी होगा, तो आपको एर्गोमेट्रिन ही क्लिक करना है। तो याद कैसे रखिए? तो मेरी कोई मैत्रीन है बोलना है। मैत्रीन, मैत्री होता है ना, तो आपकी कोई अगर गर्लफ्रेंड है तो उसको मैत्री बोलते हैं। तो जो मैत्रीन है, ये एर्गो, एर्गो यानी कोई क्लास है, उसको वर्ग बोलते हैं। आपका वर्ग कौन सा है, उसका वर्ग कौन सा है, तो वर्ग में मैत्रीन है। तो वर्ग मैत्रीन है जो वाटर के साथ रिएक्ट हो रही है, ठीक है। जब भी वो पानी पीने जाएगी, ठीक है, तो पानी उसने अपने पर्स में से निकाला, पर्स यानी फ्लोरोसेंस, तो उसकी ब्लू कलर की जो भी पर्स है उसमें से उसने पानी निकाला, ऐसे करके याद रखना है। एर्गोमेट्रिन है जिसने पानी उसके पर्स से निकाला। पर्स का कलर कौन सा था? ब्लू कलर। पर्स यानी फ्लोरोसेंस, किसकी पर्स थी वो? मैत्रीन की, मैत्रीन की पर्स थी। तो ये आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। एर्गोमेट्रिन जब पानी निकाल रही थी उसकी पर्स में से, और पर्स का कलर ब्लू था। तो ये आप याद रख सकते हो। और एक टेस्ट है, ये जो इसमें नक्सोमिका के लिए ये जो स्ट्रिचनिन है ना, ये इसे हमने देखा था। ये स्ट्रिचनिन, आप अगर स्ट्रिचनिन प्रेजेंस है तो वो कौन सी टेस्ट देगा? मैंडीन्स टेस्ट देता है। मंडीन्स हमने मंद बुद्धि करके याद रखा था ना, मंद बुद्धि। तो जो भी मंद बुद्धि है वो स्ट्रेच नहीं दे सकते अपने दिमाग पर, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं दे सकते जो मंद बुद्धि है। तो ये स्ट्रिचनिन के लिए मैंडीन्स टेस्ट होता है। तो आपको ये सारे के सारे इंडोल अल्केलॉइड्स अच्छे से याद हो चुके होंगे दोस्तों। आपको इसे अभी निगलेक्ट नहीं करना है, इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर से आपके हाथों से एक बार ऐसे ही करके देखिए, हर एक ट्रिक्स को इस्तेमाल करके देखना है, तो आपके दिमाग से ये नहीं जाएगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, और आपका कोई भी ड्रग रॉन्ग नहीं होगा इंडोल अल्केलॉइड्स से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आपको ऐसे ही पढ़ाई में मदद मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।